दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ा था। आज हम संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन को भी पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर है हमारा संगठन, यहाँ पर है स्थापना, यहाँ पर है मुख्यालय और यहाँ पर है भूमिका। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1865 ईस्वी में। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसकी भूमिका है दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी भूमिका है दूरसंचार के क्षेत्र में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करती है। दोस्तों फिर हमारा है सार्वभौमिक डाक संघ। दोस्तों इस संगठन का जो है स्थापना हुआ था 1874 ईस्वी में और दोस्तों इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये बर्न में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में ही। ठीक है, इसकी भूमिका है लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है किस क्षेत्र में सहयोग प्रदान करती है? तो डाक सेवाओं के क्षेत्र में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करती है? तो दूरसंचार के क्षेत्र में। जबकि सार्वभौमिक डाक संघ जो है ये लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देती है। ठीक है, सार्वभौमिक डाक संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है सार्वभौमिक डाक संघ का? तो बर्न स्विट्जरलैंड में। दोस्तों फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, लेकिन जेनेवा में। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई 1919 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका है? तो ये श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करते हैं। ठीक है, 1969 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कब? 1969 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना ही इसका उद्देश्य है। 1969 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। फिर हमारा है विश्व पर्यटन संगठन। ये क्या है? विश्व पर्यटन संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मैड्रिड स्पेन में। कहाँ पर दोस्तों? मैड्रिड स्पेन में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन की विरासतशीलों को प्रोत्साहन देना है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई 1975 में। इसके मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करता है ये, और पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसकी स्थापना हुई 1944 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, इसकी भूमिका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्या का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना ही इसका उद्देश्य है। फिर है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर? तो रोम, इटली में। ठीक है, विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना हुई 1945 ईस्वी में। ठीक है,
कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ध्यान देंगे, सदस्य देशों को विदेशी विनिमय सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती करना ही इसका उद्देश्य। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती की गई। दोस्तों, फिर है हमारा विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। ठीक है, कहाँ पर इसका मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना ही इसका उद्देश्य है, इसकी भूमिका है। ठीक है, विश्व बैंक का क्या भूमिका है? तो उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, अब जो हमारा संगठन है दूसरा, ये है यूनेस्को। ठीक है, क्या है? यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की बात करें तो 1945 ईस्वी में जो है इसकी गठन हुई थी। कब? 1945 में। कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना ही यूनेस्को का मुख्य काम है। ठीक है, याद रखेंगे, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। दूसरा संगठन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। ठीक है, विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभाव दशा को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक है, 1948 में इसकी जो है क्या बोलते हैं, इस संगठन का जो है स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है। फिर है हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। कहाँ पर? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान का संगठन का जब कब गठन हुआ? तो 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध में प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना ही इसका भूमिका है। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, जिसकी स्थापना हुई 1957 में। ठीक है, तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। तो परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना ही इसका भूमिका है। फिर है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई नवंबर 1966 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का भी मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का भी मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का जो स्थापना हुआ है 1957 में, जबकि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का स्थापना हुआ 1966 ईस्वी में। ठीक है, विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना ही संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्य भूमिका है। फिर आइए हम बात कर लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा की। तो दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा जो है ये संगठन है जिसका स्थापना हुआ 1967 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा के संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना ही इसका उद्देश्य है। फिर बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की। तो इसकी स्थापना हुई 1977 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। ठीक है, ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना हुई 1977 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो रोम, इटली में। ठीक है, तो विकासशील देशों में इसकी भूमिका क्या है? तो विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में ये मदद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। फिर है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंधी संधि संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। ठीक है, ये जो है 1996 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है। ठीक है दोस्तों,
सीटीबीटी के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्य भूमिका है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसकी स्थापना हुई 1997 में, इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना ही इसका मुख्य भूमिका है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अन्य संगठन, अन्य इंपॉर्टेंट संगठन के बारे में, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा पहला जो संगठन है यह है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। दोस्तों ध्यान देंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT के स्थान पर हुई थी। किसके स्थान पर? GATT के स्थान पर ही इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, GATT की स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक है, ध्यान देंगे, GATT की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में की गई थी। ठीक है, जो 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ, जिसका भारत संस्थापक सदस्य था। कौन था इसका सदस्य, संस्थापक सदस्य? तो भारत था। ठीक है, GATT का जो संस्थापक सदस्य था वो भारत था। ध्यान रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के स्थान पर हुई थी। ठीक है, GATT की स्थापना 1947 में की गई थी, जो 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था, जिसका भारत संस्थापक सदस्य बना था। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी है। विश्व व्यापार संगठन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है? प्रहरी है, तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ठीक है। दोस्तों ध्यान देंगे, विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम 164वां सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान ही विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम सदस्य है, 164वां सदस्य है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन एक स्वतंत्र, स्वायत्त तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र का भाग या अभिकरण नहीं है। ध्यान देंगे, विश्व व्यापार संगठन जो है एक स्वतंत्र, स्वायत्त तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र का भाग या अभिकरण नहीं है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे WTO के अधीन कुछ प्रमुख समझौते क्या क्या हुए हैं। ठीक है, पहला, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, GATS। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक पहलुओं पर समझौता, जिसको हम कहते हैं TRIPS। फिर है कृषि पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। ठीक है। फिर है व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौता, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, TRIMS। आइए अब जान लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक पहलुओं पर समझौता के बारे में, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स के बारे में। दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार विचारों, आविष्कारों, सृजनात्मक अभिव्यक्तियों तथा उनको संपत्ति का दर्जा दिए जाने के संबंध में जनता की सहमति तथा उसके स्वामित्वधारी को अधिकार दिए जाने से संबंधित है, ताकि किसी अन्य द्वारा उनके दुरुपयोग को रोका जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इनका जो है कोई भी दुरुपयोग नहीं किया जा सके। ठीक है। ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले बौद्धिक संपदा का अधिकार है इस प्रकार। पहला, कॉपीराइट एवं इससे संबंधित सूचना अधिकार। फिर है व्यापार संबंधित गुप्त सूचना। फिर है ट्रेडमार्क। फिर है भौगोलिक संकेतक। फिर है औद्योगिक रूपरेखा। फिर है पेटेंट। फिर है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC की रूपरेखा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोहा सम्मेलनों के बारे में। हम पढ़ेंगे दोहा सम्मेलन। दोस्तों, WTO का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन दोहा सम्मेलन है, जिसे दोहा विकास दौर कहा गया है। याद रखेंगे, WTO का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा है? तो ये है दोहा सम्मेलन, जिसे दोहा विकास दौर कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे दोहा विकास दौर कहा गया है। दोस्तों, दोहा दौर की वार्ता में कृषि, गैर कृषि, बाजार, बहुदृज, नामा, सेवाओं से संबंधित नियम, बौद्धिक संपदा एवं इससे जुड़े भौगोलिक संकेतक एवं जैव विविधता, व्यापार एवं पर्यावरण, एंटी डंपिंग आदि मुद्दे शामिल थे।
कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी दोहा दौर का मुख्य विषय रहा है। दोहा दौर का मुख्य विषय क्या रहा है? कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, दोहा सम्मेलन की बात करें तो WTO का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन दोहा सम्मेलन है, जिसे दोहा विकास दौर कहा गया है। दोहा दौर की वार्ता में कृषि, गैर कृषि, बाजार, बहुदृश्य, NAMA सेवाओं से संबंधित नियम, बौद्धिक संपदा एवं इससे जुड़े भौगोलिक संकेतक एवं जैव विविधता, व्यापार एवं पर्यावरण, एंटी डंपिंग आदि मुद्दे शामिल थे। कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी दोहा दौर का मुख्य विषय रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में। दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 में हुई। किस समझौते के तहत हुई? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई 1945 में। ठीक है, IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 में हुई। ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। कहाँ पर? वाशिंगटन में। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। भारत ही इसका संस्थापक सदस्य है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व, सदस्य देशों में उत्पन्न भुगतान संतुलन की समरूप को निपटाना है, प्रतियोगात्मक अवमूल्यन, कॉम्पिटिटिव डिवेल्यूएशन को रोकना आदि है। दोस्तों, IMF में सदस्य देशों को अनिवार्य अंशदान देना होता है। यह अनिवार्य अंशदान GDP 50%, खुलापन 30%, आर्थिक परिवर्तनशीलता 15% तथा अंतर्राष्ट्रीय भंडार 5% तक भारित औसत पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक सदस्य देश को अपने कोटे का 25% फंड में SDR या IMF द्वारा चयनित किसी देश की मुद्रा में देना होता है। प्रत्येक राष्ट्र को कोटा के आधार पर मताधिकार प्राप्त होता है। IMF में हाल ही में कोटा सुधार के तहत भारत का मताधिकार वर्तमान के 2.3% से बढ़कर 2.6% हो गया है, जबकि चीन का मताधिकार 3.8% से बढ़कर 6% हो गया है। गवर्नर के रूप में भारत के वित्त मंत्री तथा वैकल्पिक गवर्नर के रूप में रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत का प्रतिनिधित्व IMF में करते हैं। दोस्तों, IMF केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट SDR के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, विशेष आहरण अधिकार SDR IMF द्वारा 1969 ईस्वी में सृजित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरित के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। विशेष आहरण अधिकार SDR IMF द्वारा 1969 में सृजित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। इसका मूल्य सदस्य देशों की स्वीकृति के कारण है। इसका प्रयोग निजी व्यापारिक व्यवहारों के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों, ध्यान देंगे, SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SDR को पेपर गोल्ड भी। दोस्तों, वर्तमान में IMF की मुद्रा में ये 5 करेंसी है जिन पर SDR का मूल्य आधारित होता है: US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनबी, जापानी येन तथा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। अब हम पढ़ेंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में। किसके बारे में? वर्ल्ड बैंक के बारे में। दोस्तों, 1944 में स्थापित विश्व बैंक दुनिया भर के विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करने व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1944 में स्थापित विश्व बैंक दुनिया भर के विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो व्यक्ति स्तर पर गरीबी को कम करने व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोस्तों, विश्व बैंक की सदस्यता के लिए IMF की सदस्यता अनिवार्य है। ठीक है, विश्व बैंक की सदस्यता के लिए आपको IMF की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं विश्व बैंक समूह में 5 संगठन शामिल है। कितने? विश्व बैंक समूह में कितने संगठन शामिल है? तो 5 संगठन शामिल है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1944 में। ठीक है, यह मध्यम आय वाले देशों तथा साख विश्वसनीयता रखने वाले अल्प विकसित देशों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों जैसे गरीबी विनावरण, अवसंरचना विकास आदि के लिए ऋण तथा अन्य सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में,
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC के बारे में। दोस्तों अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष हुई थी 1956 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1956 में जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान देंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? IFC बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्यमों के विकास के लिए प्रतिबद्ध एवं वैश्विक स्थान है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के बारे में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के बारे में। दोस्तों इसकी स्थापना 1960 में हुई। ठीक है, IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की भी कहा जाता है। सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? तो IDA को। ठीक है, IDA द्वारा प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले देशों को ब्याज रहित ऋण तथा अनुदान भी दिया जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स क्रेडिट।